नमस्कार साथियों, आज है हमारे साथ अशोक राणा जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग संघ हिमाचल। आइए इनसे टोल वृद्धि के लेकर कुछ तीखे सवाल पूछते हैं। जैसा कि राणा जी, पंजाब से 33 और हरियाणा के 2 आज टोल जहां पे एंट्री पॉइंट है पूरी तरह से बंद रहे, वहां ट्रैफिक अव्यवस्था रही बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक राणा है। लघु उद्योग संघ का मैं हिमाचल का अध्यक्ष हूँ। ये जो कोई भी राज्य जो है वो चारों तरफ से किसी न किसी राज्य से जुड़ा होता है। हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है ये 3-4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जिला सोलन की। यहाँ पर जो पीछे टोल जो ऑक्शन हुई है, इसके बीच में पिछली बार से लेके अब वो इसके रेटों में जो ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसके कारण लोगों में बहुत रोष था। हमने 2-3 दिन पहले भी आगाह किया था कि अगर इसको सरकार ने समय के रहते हुए इसके रेटों के बारे में नहीं अपना डिसीजन लिया तो जाम होगा। आप देख सकते हैं कि आज पहली तारीख को ही पूरा हिमाचल चारों तरफ से जो हमें सुनने में आया, और जब अपने घर से निकले तो हमें 4 घंटे के बाद किसी कट से अंदर बद्दी में एंटर होना पड़ा, और इस समय भी हमें बाहर जाने के लिए बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है ये। और इसके पीछे जब हमारी बात हुई, जिनको इस बार टेंडर मिला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक 70 रुपये की जो पर्ची थी, जो टोल लिया जाता था गाड़ी का, जिसका रेट 130 रुपये हुआ था, उसका अब गवर्नमेंट ने कहा कि इसका 100 रुपया किया जाए। बाकी जो रेटों में वृद्धि हुई है, जैसे बड़े ट्रक हैं जिसका 320 रुपये लगता था, उसका 570 रुपये कर दिया है। जिसका 130 रुपये लगता था, उसका 170 रुपये कर दिया गया है। एक जो हमारी पिकअप होती थी, जिसका पहले वो फ्री थी उसकी एंट्री, उसके ऊपर 170 रुपये जो कर दिया गया है। ये लोगों में इसका रोष था। सभी लोगों ने जाम, जितने भी हिमाचल में अंदर आने के लिए बीबीएन के सुबह 11:30-12 बजे के करीब पूरा जाम कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि पिंजौर तक इसका और वहां पर रोपड़ तक पूरा जाम लगा हुआ है। तो जैसे सारे एंट्री पॉइंट्स पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी हुई आने में। और दूसरी बात, आज माल ढुलाई भी नहीं हो सकी, यूनियन ने पुकार नहीं की। उद्योग जगत इसको कैसे देखता है? सर, ऐसे है कि हमने अपने उद्योग यहाँ लगाए हुए हैं, और जो हमारी वर्ल्ड में उसकी इजराइल और ईरान की लड़ाई लगी है, उसके कारण उद्योगों में पहले से बहुत मंदी का सामना करना पड़ रहा है। रेटों में बहुत वृद्धि हुई है। उसके बावजूद एक दिन में बीबीएन में 3500 से 4000 के करीब छोटे बड़े उद्योग हैं, जिसके बीच में 700 से 800 करोड़ का ये काम डेली करती हैं, जिसके बीच में जीएसटी के रूप में वो किसी भी गवर्नमेंट को जाता हो, वो 100 से 105 करोड़ के बीच में डेली का है। तो मैं रोक रहा हूँ आपको। जो टोल वृद्धि हुई है, इसमें सरकार को कितना फायदा हुआ है सर? कितना % फायदा हुआ और कितने करोड़ का फायदा सरकार इसमें देख रही है, और कितना घाटा आपके हिसाब से आप देख रहे हैं? सुबह से जब मैंने जाम पाया तो मैंने एसडीओ साहब को भी, जो बद्दी के हैं, उनको कॉल की। उसके बाद मैंने डीसी सोलन जी से बात की, पर वो भी डिसीजन लेने में मेरे को लगता है क्योंकि इसमें रेवेन्यू का है, वो डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए। मेरा जैसे आपने कहा कि क्या हुआ, मैंने सर एक्साइज विभाग से इसके डाटा लिया है। पिछली बार जो हिमाचल के पूरे जो टोल थे, ये 174 करोड़ की इसकी ऑक्शन हुई थी। इस बार जो रेट वृद्धि के बाद ये 228 करोड़ के टोटल जो है, उन्होंने जो विभाग ने मेरे को जानकारी दी है, 228 करोड़ के ये पूरे इस बार टोल की टेंडर हुए हैं। तो इसके बीच में 174 और 228 के बीच में 54 करोड़ का जो डिफरेंस आया है, वो गवर्नमेंट को 54 करोड़ का फायदा हुआ है। और जो यहाँ से पर डे जीएसटी जाता है, उसका कितना घाटा हुआ अगर आप उसको देखें तो? सर, 700 से 800 करोड़ का आप लगा लो कि 105 से 95 करोड़ से लेके 105 करोड़ के करीब पर डे का ये घाटा हुआ है। और मेरे को कोई 20-25 इंडस्ट्री से कॉल आए कि हमारे को आज ट्रक नहीं मिल पा रहे हैं, एक तो हमारे पास काम नहीं है, और जब हम माल तैयार कर लेते हैं तो कुछ छोटे उद्योग जो होते हैं उसके पास डे टू डे होता है कि अपना माल वो डिलीवर करे। तो आज हमें ना ट्रक मिल पाए, ना हम अपना माल अपनी सेल कर पाए। तो ये तो साथ साथ
और इसके साथ क्या हुआ कि जो हमारे एम्प्लॉय की बाहर से आती हैं वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाए। हमें 4 तरफा मार पड़ी है। तो एक हमारे एम्प्लॉय नहीं पहुंच पाए, उनको हमें बैठ तो जैसा कि राणा जी अभी इसको कुछ दिन और हम देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं लगातार, तो आंकड़े जो आपके कह रहे हैं उससे सरकार को फायदा कुछ नहीं, उल्टा घाटा हुआ है। सर पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो उद्योगों को 4 तरफा मार पड़ी है। मैंने कहा कि एक तो हमारे जो काम करने वाले हैं वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाए, उनको बैठे बैठे हमें सैलरी देनी पड़ी। दूसरा, हमारा कच्चा माल जो है, आप अभी जाकर देखो मड़ावाला से लेके बिंजोर तक साइडों में ट्रक खड़े हुए हैं जिसके बीच में जिससे हमने प्रोडक्शन करनी होती है। रामडील जो हमारा अपनी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा, जो तैयार माल था वो हम नहीं भेज पाए क्योंकि ट्रक की उपलब्ध नहीं हुए और ये जाम के कारण हम अपना माल नहीं भेज पाए। तो अब आने वाले दिनों में क्या मांग है सरकार की उद्योगों की, सरकार की तरफ से? सर मेरा तो मानना ये है कि ये जो नाजुक ऐसे डिसीजन होते हैं इसके बीच में हमारा जो प्रतिनिधि हैं गवर्नमेंट के, उनकी साथ वाले राज्यों के साथ डायलॉग होना चाहिए और इसको डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि पर डे 54 करोड़ सरकार के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर थोड़े बहुत इसमें बढ़ा भी दिया जाए, ना लोगों के ऊपर बोझ पड़े, ना ही सरकार को इसका घाटा हो, तो इसके बीच में जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है वो इसमें जल्दी से जल्दी लें ताकि लोगों को इससे निजात मिल सके और उद्योगों को जो पहले से मंदी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिले। धन्यवाद अशोक राणा जी। नमस्कार जी।